हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव रीडिंग डेफिनेटली। तो आज मैं जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि आपके दिल में जो पर्सन है उनके साथ आपका रिश्ता 2024 में कैसा रहने वाला है। खासकर इस जनवरी के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी होगी, ये हम जानेंगे। 2 पाइल्स रखी है मैंने। ये है खूबसूरत सा ग्रीन जाड़ी का ब्रेसलेट जो हार्ट से रिलेट करता है, और जो दूसरा है वो है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट जो भी हार्ट से रिलेट करता है, प्यार से रिलेट करता है। तो आज दोनों ही पाइल में प्यार है, तो आप कोई भी ब्रेसलेट पिक कर सकते हो। ओके, पिक ब्रेसलेट रीडिंग है। पाइल नंबर 1 ग्रीन जाडी, पाइल नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इस खूबसूरत ग्रीन जाड़ी के ब्रेसलेट को, देखते हैं आपकी रीडिंग। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, और हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं और उनके मैसेज खाली मैं लाइव शफल करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है कार्ड्स में। आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो अभी जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है वो इस तरह से है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे अनस्पोकन लव दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं। बट एट द एंड वो चीज़ें क्या होंगी, हील होंगी, और आप दोनों में फिर से चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से है। वो भी आपके लिए इसी तरह की सोच रखते हैं जिस तरह से आप उनको पसंद करते हो। और यस, बीच में थोड़ा स्ट्रगल है आपके लव लाइफ में, बट टाइम के चलते वो चीज़ें भी हील होने वाली है। तो ये सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनको लेकर। और देखते हैं ओके 2024 में जनवरी में एग्जैक्टली किस तरह का सिनेरियो रहेगा आप दोनों के बीच में। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों को इस चीज़ का एहसास होने लगा है कि कुछ तो ऐसा है आप दोनों के बीच में जो आप समझ नहीं पा रहे हो। इस चीज़ को मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अनस्पोकन चीज़ें हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी बातें हैं खुद के बारे में, किसी और के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, जिनको आप जानना चाहते हो या वो जानना चाहते हैं, बट चीज़ें उस तरह से हैपन हो नहीं रही हैं। बहुत सारे या तो कोई सामाजिक चीज़ें हैं, मतलब मोरालिटी जिसको हम बोलते हैं ना, कि समाज के बंधनों में बंधने की वजह से आपका रिश्ता थोड़ा सा घुट सा गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो लेकिन हो नहीं रही है। किसी डर की वजह से, कोई सोशल, मतलब समाज में लोग क्या कहेंगे इस चीज़ की वजह से भी हो सकता है, या घर वाले क्या कहेंगे इस चीज़ की वजह से भी आप एक दूसरे को कुछ चीज़ें
बोल नहीं सकते हो। और इस मंथ में आप एक दूसरे के साथ शेयरिंग करोगे, सारी चीज़ें एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे की गलत फहमियाँ दूर नहीं होंगी, और जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है वो सॉल्व होंगे नहीं। इसीलिए फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको उनका इंतज़ार ना करते हुए अपने तरफ से कम्युनिकेशन करना है, शेयर करना है जो भी आप उनके लिए सोचते हो, जो भी शंकाएं आपके मन में है, उनको बयां करने से उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो जनवरी में आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, किस तरह से है लव लाइफ आपकी? देखो, लेट गो कंट्रोल इश्यूज, फ्री योरसेल्फ एंड पैशन। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में ना कंट्रोल इश्यूज हैं। दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे है या दोनों ही पर्सन आप ऐसे हो कि एक दूसरे पे कंट्रोल करना चाहते हो, जो सही नहीं है। उस चीज़ को आपको अपने रिश्ते से निकाल देना है। इसलिए आया है फ्री योरसेल्फ। रिलेशनशिप में स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में अपने आप को भी फ्री रखना ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप में जकड़ के रहना नॉट गुड फॉर यू, और इसी वजह से आपको ये मैसेज आया है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हो तो अपने आप को फ्री कर दो, यानी स्पेस दे दो, अपने लिए कुछ करो, अपने आप से प्यार करो सबसे पहले। और कार्ड है पैशन का, तो डेफिनेटली पैशन आपकी रिलेशनशिप में है ही, बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि सिर्फ आप दोनों के बीच में प्यार या पैशन होने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती। कंट्रोल इश्यूज आपको लेट गो करने पड़ेंगी और ख़ुद को भी थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। रिलेशनशिप में एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा ताकि आपके बीच का जो पैशन है वो हमेशा बना रहे। ओके, और देखते हैं क्या है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। द लेडी, गार्डन एंड द एंकर। तो फर्स्ट मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। सेकंड चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपकी सोच और लोगों से परे है तो आप गलत नहीं हो, आप अलग हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपकी सोच से एग्री करे। एग्री टू डिसएग्री, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज़ के लिए झगड़ा ना करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि सामने वाला पर्सन आपको समझ नहीं सकता। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों में से कोई पर्सन अलग है, डिफरेंट है, तो उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करो। गार्डन, आपने जिस तरह से इस रिश्ते को सींचा है, इस रिश्ते में आपने जो अपनी तरफ से चीज़ें की है, तो गलत फहमी की वजह से इस खूबसूरत बगीचे को खो मत देना। जो गलत फहमियाँ हैं वो वक्त के साथ साथ मतलब आपको समझ में आएगा। इमोशनली आप खुद को तकलीफ़ देके इस रिश्ते को ख़राब ना करो। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि आपके रिश्ते का बेस जो है वो बहुत पक्का है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अच्छे से दिमाग में नहीं बिठाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बस सिचुएशन अलग होने की वजह से या हालात अलग होने की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां हैं, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट जब करोगे तभी आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। ओके, और ये थोड़ी सी 18+ रीडिंग है। मैं पहले ही बता दूं, मेरी लव रीडिंग 18+ ही होती है,
क्योंकि उससे पहले रिलेशन मतलब उस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में अभी किस तरह से सोच रखते हैं, या वो आपको आपके साथ किस तरह से रिलेशन रखना चाहते हैं। द व्हील, ओके, ठीक है। वो आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने जो इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल दिया नहीं है, तो आगे जाके उस पोटेंशियल को वो देना चाहते हैं। और मैं पिक्चर्स नहीं पूरी तरह से दिखा सकती, 18+ है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ रही है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए ये जो 2024 ईयर है, आप दोनों को रिलेशनशिप में कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी। अगर आप कमिटेड है तो आपकी मैरिज होना डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, अगर आप मैरिड हो तो आपकी लव लाइफ बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला ही था ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लाइफ में। तो इस चीज़ को आप हर एक पर्सन के साथ रिलेट नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उस चीज़ को पहले आप कंफर्म करो और फिर कोई डिसीजन लो, क्योंकि डेफिनेटली मुझे वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। बाद में है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स हमको क्या बताता है, आप दोनों का इक्वल बॉन्डिंग है। आप जिस तरह की फीलिंग रखते हैं वो पर्सन भी आपके लिए सेम फीलिंग रखता है। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब वो इंसान आपके लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, आपके साथ उनका रिलेशन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या आप जिस रिलेशनशिप में हो वो रिलेशनशिप आपकी वर्क करेगी या नहीं करेगी। डेफिनेटली वर्क करेगी, और जो भी परेशानियां हैं वो रिलेशनशिप्स में आप टैकल कर पाओगे। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, और आप अपने लिए इस रिश्ते में स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑल ओवर कंक्लूजन क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली चीज़ें दोनों तरफ सेम है, इमोशंस, तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ रॉड्स, मतलब पैशन उनके लिए डेफिनेटली है, उनके दिल में भी आपके लिए। तो अब तक आपकी ज़िंदगी में वो आए नहीं है, तो डेफिनेटली आने के लिए रेडी है। फास्ट फॉरवर्ड, डेफिनेटली 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सुधारने की, अपने तरीक़ों में चेंज लाने की, रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव करने की। तो उनके एफ़र्ट को आप ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करोगे आने वाले दिनों में। और एस ऑफ पेंटिकल, मुझे यहाँ रिकन्सिलिएशन, हैप्पीनेस, मैरिज, जो एक्सपेक्टेशन है, देखो 2 ऑफ कप्स के इसमें ही एस ऑफ पेंटिकल आया है। तो बहुत लोग इस साल शादी करोगे। जो शादीशुदा है उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। प्रेगनेंसी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में प्रेगनेंसी मिलेगी। एक न्यू पड़ाव आपके लाइफ में आने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे, मिंगल हो तो कमिटेड हो जाओगे, कमिटेड हो तो शादी होगी, शादीशुदा हो तो बच्चे होंगे। अगर बच्चे भी हैं तो आपकी लव लाइफ बहुत ही हैपनिंग होने वाली है। रिलेशनशिप वाइज, फिज़िकल, सेक्सुअल, इंटेंशंस, इमोशनल, हर वे में आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल बनने वाले हो। एक अलग पड़ाव आपका लाइफ में होने वाला है 2024 में, खास करके जनवरी में। तो देखते हैं कि उनके कुछ मैसेजेस आपके लिए वो क्या आपको बताना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। ओके,
वी आर डिफरेंट बट आई स्टिल लव यू। तो आप दोनों अलग हो लेकिन वो आपसे ज़रूर प्यार करते हैं। ओके, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। तो उन्होंने ये दिल में डेफिनेटली ठान लिया है कि आप ही के साथ उनको ज़िंदगी का हर एक पल जीना है। आज नहीं तो कल वो आपसे ये सारी चीज़ें ज़रूर कहेंगे। ओ, when you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you। तो डेफिनेटली मैंने बोला ना, प्रपोज़ल आप लोगों के लिए आ सकता है। अगर उन्होंने कमिटेड रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप एक नया पड़ाव करने वाली है। तो इस साल मोस्ट ऑफ मुझे आपकी रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। और देखते हैं, वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। तो ऑलरेडी उन्होंने एज अ कपल आपको देखा है। आप जिस तरह से सोचते हो वो भी आपको उसी तरह से सोचते हैं। और लास्ट मैसेज देखते हैं, ओह माय गॉड, परफेक्ट, टुगेदर वी मेक अ परफेक्ट कपल। तो डेफिनेटली वेडिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत यस, वी बिलोंग टुगेदर। तो डेफिनेटली कमिटमेंट आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ बहुत हैपनिंग होगी। थोड़ा सा इंतज़ार करो, सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक ज़रूर होंगी। तो ये थी पायल नंबर 1 आपकी रीडिंग। देखते हैं पायल नंबर 2 की रीडिंग क्या कहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल नंबर 2। आज हम देख रहे हैं पायल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्स को पिक किया है, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या होगी। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि आप दोनों के बीच में अभी कैसी सिचुएशन है। ओ माय गॉड, सन की एनर्जी है। ओ ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। पता नहीं थोड़ा सा लाइट का इश्यूज क्यों हो रहा है, बहुत सारे लाइटिंग होने के बावजूद भी। ओके, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि हैप्पीनेस है। ओके, पैशन है और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। शायद आपके बीच में अभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ सिनारियोज़ बताती हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे है, मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका रिलेशन अभी कैसा है। तो मुझे यहाँ मोस्ट ऑफ 2-3 सिनारियो दिख रहे हैं। फर्स्ट मुझे मैरिज दिख रहा है। ओके, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में देख रहे हो, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। सेकेंडली मुझे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो सोशल मीडिया के थ्रू अब शायद आप एक दूसरे से बात कर रहे हो या बात नहीं भी कर रहे हो, गॉड नोज, बट रिलेशनशिप में खटाहस नहीं है। ओके, जो भी है, अगर आप दूर भी हो पास भी हो, क्योंकि मुझे ऐसे सिनारियो दिखाई दे रहे हैं, तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि इस सिनारियो में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, तो इस सिनारियो में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों साथ में हो, अलग हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लॉन्ग डिस्टेंस है, दोनों के बीच में प्यार है और एक दूसरे के साथ पैशनेट रिलेशन है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे कोई खटास नहीं दिखाई दे रही है। यस, बात करने की इच्छा ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब गुस्सा है या क्या है। इट्स अ हैप्पी वाली रिलेशन। ओके, जो भी है, 2-3 सिनारियो मैंने कहा कि कुछ लोग साथ में हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो
फिर भी साथ में हो और ना हो, फिर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग है, हैप्पीनेस है, पैशन है, कंपैशन है। ओके, और देखते हैं। यस, पार्टिसिपेशन, वी आर द वर्ल्ड एंड रीपनेस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में अब ऐसी सिचुएशन है, मतलब आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो आप मिलने वाले हो। आप अगर मैरिड हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पार्टनरशिप है उसका एक मतलब जो पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। कुछ आप दोनों के बीच में कर्मों का लेखा जोखा कंप्लीट हो रहा है। मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, और रिपनेस मुझे ये बता रहा है कि अगर अब तक आप दोनों के बीच में दूरियां थी, लॉन्ग डिस्टेंस था, तो वो दूरियां ख़त्म होकर आपके बीच का जो फासला है वो ख़त्म होगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं इस रिलेशनशिप में, तो वो कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत का फल रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलने वाला है जनवरी में। ओके, और पार्टनरशिप ये बताता है कि ये चीज़ें दोनों तरफ से हैं, मतलब दोनों की सेम एनर्जी है, इस तरह के मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ भी हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो जाए, तो सामने वाला बंदा भी यही सोच रहा है, या बंदी जो भी है वो भी उसी तरह की सोच रख रहे हैं। अगर आप शादीशुदा लोगों की बात करूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनके रिलेशनशिप का जो एक टफ साइकिल था वो ख़त्म होकर अभी उनके रिलेशनशिप में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। क्वालिटी लाइफ या क्वालिटी टाइम बोलते हैं, लेकिन क्वालिटी लाइफ वो अब एक दूसरे के साथ जीने लगेंगे। एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी, एक कंप्लीशन की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत रिजल्ट आपके लव लाइफ में मिलने वाले हैं। सोलमेट, रिकन्सिलिएशन एंड रोमांटिक फीलिंग्स, और क्या ही चाहिए। आप एक दूसरे के सोलमेट हो, चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। रिकन्सिलिएशन, कुछ जैसे मैंने बोला कि दूसरा सिनारियो जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का है, तो आपके बीच का जो अंतर है वो ख़त्म होने वाला है। आप रिकन्साइल होने वाले हो और आपके बीच की दूरियां ख़त्म होके रोमांटिक फीलिंग्स आपकी क्रिएट होने वाली हैं। और आपको ये बताया जा रहा है कि आप जिस तरह से उनके बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन भी आपके बारे में उसी तरह की सोच रख रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मिरर रिफ्लेक्शन है, आप जिस तरह से सोच रहे हो वो पर्सन भी उसी तरह की सोच रख रहा है। देखते हैं कि एग्जैक्टली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या है। द मैन, ओके ओके, चॉइसेस, ओके, एंड बोर्ड्स, ओके। तो मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे सिनारियो फिर से दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग मैसेज है अलग अलग लोगों के लिए। शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसकी वजह से कुछ लोगों को चूज़ करना पड़ेगा कि किसके साथ रहना है। ओके, ऐसा सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है। सेकंड, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियली जो एक डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस की वजह से आपने अलग चॉइसेस किए थे, तो
आप घर वापसी कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। घर वापसी की एनर्जी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल फैक्टर, थर्ड पार्टी सिचुएशन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ योर लव लाइफ। तो वो चीज़ें अब आप अपने गलत चॉइसेस की वजह से आपने इस रिलेशनशिप में सफ़र किया है, तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही है और एक न्यू साइकिल बिगनिंग हो रहा है। वेलकम टू होम, ऐसा आपको लगेगा कि अब मैं अपने घर आया हूँ या घर आई हूँ। इस तरह की एनर्जी आप लोग फील करोगे। ओके, उनके वो आपके साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ओके, द चैरियट। ओके, 18+ रीडिंग है तो प्लीज़ ऑफेंड मत कीजिएगा। यस, डेफिनेटली वो आपके साथ बहुत जगह ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके साथ सेक्सुअली भी खूबसूरत तरीके से लाइफ को बिताना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, डोमिनेशन उनको पसंद है और आप डोमिनेट करते हो तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है रिलेशनशिप में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स है उनकी। तो मुझे यहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी वगैरह। कुछ लोगों के लिए ऐसा सिनारियो हो सकता है, बट उनके दिल में सिर्फ आप हो और आपके दिल में सिर्फ वो है, द मैजिशियन। वो जो चाहे आपके साथ कर सकते हैं या जो चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में फैंटेसीज पूरी कर सकते हो। वॉट एवर इट इज़, जो भी आपके दिमाग में है वो सब आप एक दूसरे के साथ पूरा करोगे आने वाले दिनों में। कंक्लूजन क्या है, ऑल ओवर द एम्परर की एनर्जी है। तो डेफिनेटली वो अभी अपने क्या बोलते हैं पोजीशन में आएंगे और आपके साथ वन ऑन वन कम्युनिकेशन करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे। यस, हाई प्रिस्टेस, ये आपकी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स। आप भी अपने सिचुएशन में बहुत ग्रो करोगे, नॉलेज रखोगे और इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करोगे तो वो कम्युनिकेशन अलग लेवल का होने वाला है। पेज ऑफ कप्स, इसकी वजह से आपके बीच का जो प्यार है वो और भी अच्छे से ग्रो होगा, एनहांस होगा और उसका जो रिजल्ट है वो आपको लव लाइफ में दिखने वाला है। कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है और अगर आप मैरिड हो तो आपके हनीमून पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं। भले आपके बच्चे हो, कुछ भी हो, कोई भी एज हो, अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो आपके हनीमून पीरियड्स वापस आ रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस इस 2024 में होने वाले हैं। तो इस मौके पे देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल की बात, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, मैसेज ऑलरेडी गिरे। लव यू, यू टर्न मी ऑन। मैंने कहा ही था कि बहुत सेक्सुअल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, पैशनेट एनर्जी। आई लव यू वेरी मच। तो डेफिनेटली एक ही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, प्यार प्यार। 3 मैसेज गिर गए और ये देखते हैं क्या है। यू आर नॉट माई नंबर 1, यू आर माई ओनली 1। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए नंबर 1 नहीं हो, यू आर द ओनली 1 फॉर हर और हिम। कितना खूबसूरत प्यारा है रिश्ता है। यू आर माई एवरीथिंग। मैंने कहा ना, उनका ये जो लव लैंग्वेज है ना वो फिज़िकल टच है। इसी वजह से इस इस पाइल को जब रीड कर रहे हैं तो बहुत सारा सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअल टच आपको दिखाई देगा। आई लव
my life because it give me you. I love you because you are my life. तो आप उनकी लाइफ में हो और इसी वजह से वो आपको चाहते हैं, अपने लाइफ को चाहते हैं, और आपके साथ वो बहुत खुश होने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने वाले हो। उनका जो वे होगा प्यार करने का वो फिज़िकल टच होगा, और इसीलिए यहाँ बहुत सारा टर्न मी ऑन जैसी सिचुएशन हो रही है। तो यही है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ like my channel, subscribe my channel and share please. Thank you so much. God bless you all. Take care. Bye bye.